शेयर कौन से हैं, ये जरा समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बताइए, और कौन से नतीजा है और कौन से खबरें रही जिनके चलते शेयर फोकस में रहेंगे? बिल्कुल, नतीजे की बात करें तो निफ्टी की एक और अर्निंग्स आई है। यह है एनटीपीसी की तरफ से मिले जुले नतीजे आए हैं। लेकिन जो बात करते हैं रेट ऑफ इक्विटी, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है जब इस रेगुलेटेड बिजनेस को हम मेजर करते, ये स्टेबल आया है, अच्छी मोमेंटम आई है। देखिए, अर्ली मानसून आया था तो ओवरऑल जो पावर का बिजनेस है वो तो कम हुआ था, प्लांट लोड फैक्टर्स कम हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशनल पैरामीटर्स अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 4% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, नेट प्रॉफिट 6% ऊपर है, मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, बट नेट नेट हम कहेंगे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है एनटीपीसी से। एशियन पेंट्स नंबर्स जो थे, ऑफ कोर्स कल अच्छा स्पाइक देखने मिला था, जिस तरह कंपनी की कमेंट्री में अच्छी मोमेंटम आई थी। उससे कॉन कॉल में भी कंपनी ने कहा कि जो मार्जिन गाइडेंस है वो 18 से 20% वो मेंटेन करके रखेंगे। और कंपटीशन में उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की है कि जो नए प्लेयर्स के सेल्स आ रहे हैं वो जो है फ्लैटिश हो गए, सपाट हो गए पिछले महीनों में, 2 से 3 महीने में। तो रीसेंट मंथ्स में स्टैग्नेशन जो है सेल्स में देखने मिला है। तो ये अच्छी कमेंट्री आई है एशियन पेंट्स की तरफ से। और याद रखिए, कंपनी मार्केट लीडर है डेकोरेटिव सेगमेंट में, खास करके अर्बन अपटिक जहाँ पे होता है तो इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। पिरामल एंटरप्राइजेज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा आया था, रिटेल लोन्स में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली, और होलसेल लेंडिंग बुक जो है कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट में जो है गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला, लेकिन एक स्ट्रेस भी था। कॉन कॉल में उन्होंने कहा 2 सेक्टर्स है जहाँ पे स्ट्रेस देखने मिला, एक है एमएसएमई अनसिक्योर्ड लोन्स में और दूसरा है यूज्ड कार बिजनेस में। तो कमेंट्री मिक्स्ड आई है, नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे आए हैं। बैंक ऑफ इंडिया Q1 नंबर्स अच्छे आए हैं, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। नेट प्रॉफिट देखें तो 32% का उछाल साल दर साल बेसिस पे देखने मिला है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वही बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, कंबाइंड रेशियो ज़्यादा थे तो उसके कारण देखिए पैट में गिरावट आया, पैट लगभग 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरा है, नेट नेट नेगेटिव है। न्यू इंडिया एश्योरेंस पॉजिटिव है, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, कंपनी की मार्केट शेयर भी बढ़ी है अपने जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में, 14.65 से बढ़ के 15.5 हुआ है। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम 13% ऊपर है। वही पैट देखे तो 80% का उछाल ज़रूर देखने मिला है। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। भूषण स्टील केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है कंपनी की जो रिव्यू पिटीशन है ओपन कोर्ट में दर्जी के लिए। डिफेंस स्टॉक्स पे भी नज़र रखेगा। पीएम मोदी ने जो है कल पार्लियामेंट सेशन में कहा कि प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं इंडिया के डिफेंस सेगमेंट में। डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 250% बढ़ गया है पिछले 11 साल में, और अब जो है भारत 100 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट को। तो ऑफकोर्स डिफेंस स्टॉक्स पे भी जो है नज़र ज़रूर रहेगी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है पीएम मोदी से। आखिर में मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे भी नज़र रखेंगे, जहाँ पे ये फुटप्रिंट अपनी जो है बढ़ा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं और असम में ऑपरेशंस वो स्टार्ट करेंगे। अपनी पहली ब्रांच उन्होंने गुवाहाटी में खोली है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, ये तमाम खबरें हैं जिनको चलते आपको शेयरों में एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए, इसी के साथ